बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, हमें फोन कर सकते हैं 022-2300-1634 पर, या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर यानी एक्स पर आप @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज देखा बाजार में खास तौर पर शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। न्यूट्रल ग्लोबल संकेत और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पॉजिटिव घरेलू सेंटिमेंट्स भी थे। इसके बीच निफ्टी सेंसेक्स आज बढ़त के साथ खुला जरूर, लेकिन थोड़ी ही देर में बाजार शुरुआती तेजी को संभाल नहीं पाया और बाजार में जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली। फिर कारोबार के अंत में सेंसेक्स 180 अंक गिरकर 65,252 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 57 अंक फिसला। हालांकि बैंक निफ्टी 17 अंक चढ़कर 44,496 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं एडिटर स्टेक का, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली की बड़ी वजहें क्या रही। भारतीय बाजारों में आज दिखा बिल्कुल वीकली एक्सपायरी जैसा एक्शन, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिले। पहले बेहद मजबूती के और उसके बाद बेहद कमजोरी के। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बिल्कुल अलग अलग। शुरुआत बेहद मजबूती के साथ हुई, और मजबूती के साथ इसलिए हुई, एक, कल के सेशन में हल्की रिकवरी के संकेत आ रहे थे। अमेरिकी बाजारों में बढ़िया तेजी बनी और लंबे समय बाद कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों में एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया और लोकल फंड्स ने भी बिकवाली की नहीं। तो आपके पास सब कुछ था। ग्लोबल सपोर्ट में बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स भी नरम होता हुआ, कच्चा तेल भी नरम होता हुआ, यानी कि जिन जिन वजह से आप तेजी करना चाहते हैं वो आज आपके पास सब कुछ था। एफआईज की खरीदारी के आंकड़े भी खुलना मजबूत था, बिल्कुल खुले, और खुलने के बाद 19,600 के करीब पहुंचे भी। यही हाल बैंक निफ्टी का था, मजबूती के साथ 44,700 के आसपास खुले और फिर हाई 44,950 का बनाया। जो ऊपर की रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली उसके पास पहुंचे। और मिड सेशन से अचानक से जो मुनाफा वसूली आती दिखी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरे संकेत थे, थोड़ा बहुत डाउ फ्यूचर्स जरूर हल्का हुआ ऊपर के लेवल से। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया तेजी थी, लेकिन अचानक से प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बिल्कुल बंद होने तक रुका नहीं। लगातार हर एक लेवल पर सेलिंग आते आते निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीबन 200 पॉइंट लुढ़का। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीबन 500 पॉइंट कमजोर हुआ। बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बंद हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी और निफ्टी तो 19,400 के नीचे बंद होता दिखा, यानी कि आखिर तक बिकवाली का प्रेशर बना रहा और डे लो पर बंद होते दिखे। तो सुबह सुबह स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। आज वीकली एक्सपायरी के दिन मंदी करने वालों को, और दोपहर के बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तेजी करने वाले के। तो इस तरह का आज बाजार में पूरा रुझान दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुबह और शुरुआत में अच्छी मजबूती का माहौल था, लेकिन दिग्गजों में आई तेज बिकवाली के चलते वहां पर भी दबाव बनता हुआ दिखा। तो आज बेहद इंटरेस्टिंग सेशन था, जो बाजारों में दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको जोरदार तरीके से देखने को मिले। आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया के पास चलते हैं। चंदन जी, बाजार में शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन बाजार उस बढ़त को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं रह पाए। जैसा अनिल जी ने कहा कि एक्सपायरी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा था। अब स्पेशली जो शुक्रवार का दिन है, वहां पर कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी नमस्कार स्वाति जी। देखिए, बाजार में आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपनिंग हुई, बट ऊपर के लेवल को बाजार थाम नहीं पाया। आज पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी एक मेजर हर्डल जो 19,560 19,580 है वहां तक ट्रेवल किया, बट वहां से लगभग आप देखोगे ऊपर से 200 अंकों की गिरावट देखी और फाइनली 50-60 अंकों की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। तो आज का जो सेटबैक था, कहने की वापस बाजार के मोमेंटम को फिजल आउट कर रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमने 3-4 दिन पहले एग्जैक्टली 50 दिन के मूविंग एवरेज जो लगभग 19,250 है उसको रेस्पेक्ट किया, बट साथ में कंसर्न यह भी है कि फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लोबल चिंताओं की वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से लिमिटेड अपसाइड रहेगा। बाजार कहीं ना कहीं या तो दायरे में या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन देखता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पे 19,500 19,560 हर्डल है, और जिस हिसाब से आज की बिकवाली आई और बेरिश कैंडल बना,
इंडेक्स वापस रिसेंट के लो 19,250 को रिटेस्ट करता है। तो कंपैरेटिवली इंडेक्स की तरफ फोकस करें तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स क्यों दिखा रहा है, उसकी वजह ये भी है कि रिलायंस और सिलेक्टिव आईटी काउंटर और कुछ हेवीवेट्स काउंटर में भी बिकवाली देखने को मिली। तो कंपैरेटिवली मिक्स सेटअप, ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज 19,250 के मेजर सपोर्ट तक बाजार समर्थन लेता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही राय चंदन जी की बाजार पर। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी लेते हैं चंदन जी से। चंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक पर नजर रहे? जी हाँ, देखिए आपने निफ्टी की बात की स्वाति जी, बट बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे नजरिया चेंज है। बैंक निफ्टी अभी भी इस वीक में लगभग 1.5% की मजबूती के साथ खड़ा है, जबकि निफ्टी ने अपनी काफी मजबूती यहाँ पे गंवा दी है। तो सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में 44,150 का सपोर्ट है, ऊपर में 45,000 तक के मूव को प्ले करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और आज निफ्टी में गिरावट की मुख्य वजह रिलायंस में बिकवाली भी देखी जा रही है। अब हम स्टॉक वाइज होके बात करें तो एक स्टॉक हमें समझ में आ रहा है, एम्फेसिस। सिलेक्टिव आईटी काउंटर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली और एम्फेसिस में यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग आप देखोगे तो 20-22 दिनों से ये स्टॉक 2350 से लेके 2370 के दायरे को निकाल नहीं पा रहा था। आज के दिन उस लेवल को सरपास हुआ और मोमेंटम बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं 2390 के सपोर्ट से मजबूती बननी चाहिए। ऊपर में 2600 तक के टारगेट आपको एम्फेसिस में देखने को बनने चाहिए। तो सिलेक्टिव आईटी में पॉजिटिव हुआ है और यहाँ पे हम एम्फेसिस पे खरीदारी की राय बना सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि जिस हिसाब से बाजार में दूसरे आईटी चल रहे हैं, बीसॉप भी एक पॉजिटिव बायस वाला काउंटर है। बीसॉप में कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम डेली और वीकली चार्ट में बन रहे हैं। तो यहाँ पे 460 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 500 तक के टारगेट के लिए। तो दो स्टॉक्स की हमने यहाँ पे जिक्र किया, एक तो एम्फेसिस है और दूसरा बीसॉफ्ट है। और आप देखोगे दोनों के दोनों आईटी दिग्गज आईटी स्टॉक से है। अब एक और स्टॉक यदि आप फोकस करना चाहेंगे तो मेरा ध्यान रहेगा ऑटो से, और ऑटो में एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स ने काफी अच्छी बढ़त देखी है। इनफैक्ट इस साल देखिए पिछले 7-8 महीने में तो लगभग 40% का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 4-5 दिन से हाई राइज हाई लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं। 2920 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग अब 3120 तक के लेवल एस्कॉर्ट्स आता हुआ नजर आएगा। तो एम्फेसिस, बीसॉफ्ट, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ 3-4 चुनिंदा काउंटर है जो इस बाजार के सेल ऑफ के बावजूद भी होल्ड करे और यहाँ पे कंपैरेटिवली अल्फा जनरेट करते हुए आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। एम्फेसिस, बिरला सॉफ्टेक, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, ये पोजिशनली काफी पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स हमारे आज के एक्सपर्ट्स को। सर, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए? देखिए लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो की आप बात करें तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की दर बन रही है, या फिर जिस हिसाब से हमारे नए मिशन वर्क किए हैं, अभी सेंटीमेंट वाइज आप देखें तो भारत पहला ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस पीएसयू यहाँ पे फोकस में नजर आएंगे। सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। इनफैक्ट आप देखोगे कल के दिन जब हम आपके साथ 10 बजे के शो में थे तो हमने पारस डिफेंस पे खरीदारी की सलाह दी। इनफैक्ट सिलेक्टिव शिपिंग काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस काउंटर को डिक्लाइन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। हालांकि आज जरूर इसमें ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई है, 3,900 के आसपास आता है या 3,850 के आसपास आता है, तो जरूर इसमें खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 4300-4500 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा इस बाजार में सेलेक्टिव पीएसयूज पे आप फोकस किया जा सकता है, कुछ इंजीनियर्स काउंटर पे फोकस किया जा सकता है। एक स्टॉक मेरे ध्यान में रहेगा न्यूज एंड बिजनेस है, इंक्लूडिंग चाहे आप पेटीएम की बात करें, जोमेटो की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, तो ये कुछ नेम है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी बाजार पे खरीदारी की सलाह रख रहा हूँ। 732 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 785 के टारगेट बनने चाहिए। जी, तो ये रही स्टॉक रिकमेंडेशन चंदन जी की ओर से। आइए पहले कॉलर से भी बात करते हैं। जालंधर से जगतजीत सिंह हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर मेरे पास आईटीसी के 500 शेयर हैं 410 के भाव पे। तो ये अभी काफी नीचे आ गया है, तो इससे सर एग्जिट करना चाहिए या इसी में बना रहना चाहिए? और अगर एग्जिट करना है तो कौन से नए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सर सजेस्टेड रहेगी? ओके, बिल्कुल। आईटीसी पर सवाल है चंदन जी इनका। 410 इनकी खरीद रही है। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इन्हें अब आईटीसी जैसे स्टॉक पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए?
बिल्कुल स्वाति जी, देखिए आईटीसी में काफी अच्छा मूवमेंट इस साल देखने को मिला। ऊपर के लेवल से गिरावट के बावजूद भी स्टॉक लगभग 35-36% की इस साल बढ़त बनाए हुए हैं। जरूर इस महीने में ऊपर के लेवल से गिरावट हुई, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और अच्छी बात यह है कि वापस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर हो रहा है। इनफैक्ट ये सलाह नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर के लिए भी लेगी। ऊपर में 500 तक के लेवल को पार नहीं कर पाया और नीचे में 440 तक डिक्लाइन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 435-440 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 480 और 500 तक के लेवल के लिए तो इनको यही सलाह रहेगी कि आपके पास पोजीशन है तो रखें। आप ध्यान रखिए 435 मेजर सपोर्ट है, जब तक वो सपोर्ट नहीं तोड़ता है ऊपर में 480 और 500 तक के लक्ष्य वापस आईटीसी साधता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ दिल्ली से मोहम्मद वासिफ पठान जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 371 शेयर है, वो मैंने खरीदे थे मैम 149 के अराउंड। मैंने अनिल सिंह जी का वो शो देखता हूँ मैं डेली, तो सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी वो। अभी वो 164 161 ऐसे चल रहा है वो। मुझे बताइए इसको होल्ड करूँ या फिर उसको निकाल दूँ अभी? इंजीनियर्स इंडिया क्या राय रहेगी चंदन जी आपकी? बिल्कुल स्वाति जी, हमने इंजीनियर्स इंडिया की अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। स्टॉक्स काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे हमने खरीदारी की सलाह दी। ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, वीकली चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। इनको पठान साहब को यही सलाह रहेगी कि जब तक 152-53 होल्ड करता है यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ऊपर में 175 तक के लक्ष्य अभी भी यहाँ पे हासिल होने चाहिए यदि आप पोजिशनली रखते हैं तो। बिल्कुल। आइए अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक मिश्रा हैं। नमस्कार अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मैंने चेन्नई पेट्रो लिया है 6000 शेयर 411 के प्राइस से, तो डिविडेंड के लिए लिया था। डिविडेंड तो मैंने ले लिया, नाउ उसकी प्राइस काफी नीचे आ चुकी है, तो अब क्या करना है, रहना है या निकल जाना? बिल्कुल। 6000 की क्वांटिटी है, नुकसान भी काफी। बताइए चंदन जी, क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी अब? बिल्कुल, आई थिंक ये चेन्नई पेट्रो की बात कर रहे हैं और चेन्नई पेट्रो में आप देखोगे स्वाति जी, तो लगभग 14-15 दिन पहले एक डिविडेंड इसमें हुआ था और डिविडेंड के चलते यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली। मैं लगभग 22 दिनों की प्राइस जर्नी देख रहा हूँ। 450 से स्टॉक नीचे में 350 तक करेक्ट हुआ है। अच्छी बात है कि सप्ताह में रिकवरी हुई है और स्टॉक वापस 375 तक आया है, तो थोड़ा सा टफ होगा मोमेंटम बनना, बट यस इन्होंने लिया है तो अब नुकसान में निकालने की सलाह तो नहीं रखेंगे। आप प्रयास कीजिए, कोई भी बाउंस आता है लगभग 400-410 के आसपास, तब वहां पे आप निकल जाइए। जी, अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? किससे बोल रहे हैं? हेलो। जी जी, सवाल पूछिए। जी, जगदीश मल्होत्रा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, टीसीएस है मेरे पास 100 3485 में लिया है और 200 इन्फोसिस है 1463 में लिया है, तो क्या राय है आपकी? ओके, टीसीएस इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहते हैं सर, क्या राय रखते हैं? देखिए स्वाति जी, टीसीएस इन्फोसिस जरूर आईटी की दो दिग्गज कंपनी है, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे इतना मोमेंटम है नहीं। आपने देखोगे हमने अभी जब जिक्र किया था टॉपिक में, तो हमने एम्फेसिस बीसॉप की बात की। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से रिसेंट के क्वार्टरली अर्निंग आए और इनके गाइडेंस आए, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे ठंडा पड़ा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कोई ताबड़तोड़ तेजी होगी। यदि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आई थिंक इनको थोड़ा कंसोलिडेशन और पेशेंस बरतना पड़ेगा, बट यदि इनको फटाफट मूवमेंट चाहिए तो आई थिंक बीसॉप या एम्फेसिस जैसी कंपनी में शिफ्ट हो जा सकते हो। टीसीएस और इन्फोसिस जरूर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लग रहा कोई बड़ा मूवमेंट दिखेगा। टेक्निकल सेटअप के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 3250 के मेजर्स, 3320 के मेजर सपोर्ट है और ऊपर में जो हर्डल है वो बन रहा है 3500 के आसपास, तो एक दायरे में है और आई थिंक ये दायरे में ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इन्फोसिस की हम बात करें तो इन्फोसिस में कंपैरेटिव अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा नीचे के लेवल से रिकवरी आ रही है। मेजर मोमेंटम नहीं है बट रिकवरी आ रही है, तो एक बार के लिए अपमूव बनना चाहिए। स्टॉक में आप देखोगे तो लगभग 1365 का सपोर्ट है। इस मोमेंटम में कहने की 1500 तक का लेवल बना सकता है, बट ध्यान रखिए लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे रहेगा, बड़ा मोमेंटम नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली थोड़ी सी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज आईटी में ज्यादा परफॉर्म करेगी रेदर देन दिग्गज आईटी कंपनीज की बात करें। बिल्कुल।
अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त है गुजरात से पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास यस बैंक है 2000 से। हेलो, कौन से स्टॉक्स के शेयर है आपके पास? यस बैंक मैडम, यस बैंक। अच्छा, कितने शेयर हैं? खरीद बता दीजिए प्लीज। 16 रुपए। 16 रुपए। ओके, 16 रुपए पे यस बैंक की खरीद है। बताइए यस बैंक कैसा लग रहा है आपको चंदन जी? देखिए स्वाति जी, यस बैंक में कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इस काउंटर ने निवेशकों का पैसा यहाँ पे वेल डिस्ट्रॉय हुआ है। आप देखोगे पिछले 5-6 साल की जर्नी देखें तो 400 से स्टॉक गिरता गिरता लगभग 10-12 रुपए तक आया है। अभी पिछले कुछ महीनों से ये 16, 17, 18 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ा मूवमेंट रहेगा, कोई बड़ा कोई ट्रिगर है नहीं। इससे अच्छा तो मेरा मानना है कि जीएमआर सुजलोन जैसे काउंटर में मूवमेंट बन सकता है। डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर रहेगा कि टेक्निकल बेसिस पे मैं ये सब डिस्कशन कर रहा हूँ। आई थिंक यस बैंक से कंपैरेटिवली आप दूसरे स्टॉक्स में चले जाइए, बेहतर रहेगा। उसके अलावा यदि आपको बैंकिंग में ही बना रहना है तो आप एक पीएसयू में महाराष्ट्र बैंक करके कंपनी है, वहां पे जा सकते हो। आपको यदि कम प्राइस का स्टॉक लेना है तो सलाह तो यही रहेगी कि यस बैंक में एज ऑफ नाउ तो कोई सेटअप नहीं बन रहा है। आप दूसरे दो चार नाम बताएं या कुछ 1-2 पीएसयू बैंक्स के बारे में हमने जिक्र किया है, वहां पे टेक्निकली सेटअप अच्छा है। आप यदि चाहे तो वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं पुणे से अब्बास साहेब बाराकाडी जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरे पास जो है ट्राइडेंट के 6078 शेयर है 57.7 रुपीज के भाव पर। तो अभी बहुत लॉस में हो तो मैंने क्या करना चाहिए? वैसे मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का व्यू ट्राइडेंट पर, नुकसान काफी ज्यादा। चंदन जी, अब स्ट्रैटेजी क्या रहे इनकी? देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बस उनको यही रहेगा कि आप संभाल के रखें। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसका तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी टाइम लगेगा। नया निवेश के लिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट जो है उसमें बने रहिए, एवरेजिंग मत करें। कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग 15-17 महीनों के डिक्लाइन के बाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी है। स्पेशली आप पिछले 3-4 दिनों में देखें तो 32 रुपए से लेके यहाँ पे 38 रुपए तक का मूवमेंट आया। इस सेक्टर की और कुछ कंपनीज में हलचल भी बनी हुई है। तो जिस हिसाब से ये सेटअप बना हुआ है, लग रहा है एक बार के लिए शायद ये स्टॉक ऊपर में 45-47 तक का मूवमेंट दिखाए, बट इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 32 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 45 से 47 के स्विंग को देखने के लिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, कल भारतीय बाजार होंगे थोड़े से हल्के क्योंकि वीकली एक्सपायरी के बाद आज पोजीशंस काफी कम हो जाएंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट लेकर शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 60 से 70 अंक कमजोर थे, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी मजबूती दिखाने के मूड में करीबन 250 पॉइंट ऊपर। तो देखते हैं जैक्सन होल की जो 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है अमेरिका में, इससे क्या कुछ संकेत अमेरिकी बाजार हमें देते हैं। शुरुआत उनके दम पर करेंगे और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा हमारा, वो आज के एफआईएस के आंकड़े किस तरह के रहते हैं। स्क्रीन तो ये दिखा रही है कि आज फिर से बिकवाली हुई होगी, तो आंकड़े बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर आज सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स की तरफ से एक्शन था, ये देखना बेहद जरूरी और इंपॉर्टेंट भी होगा। अब आइए सपोर्ट की बात करते हैं। 19,250, 19,325 आज फिर से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्थानों पर 19,465 से 19,535 की है वो रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000, 44,200 सपोर्ट, 44,500 के आसपास आप बंद हुए, 44,800, 45,000 रुकावट की रेंज। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज और इसके बीचों बीच बैंक निफ्टी बंद होता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, चुनिंदा खरीदारी कल भी रहेगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। कल की क्लोजिंग बेहद अहम है, किसी भी लिहाज से 19,300 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी को नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए 2 रणनीति मेरे पास, किसी की तरफ की है, मंदी की तरफ की है। इसके अंदर दोनों साइड के मूव देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए मैं दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। तो जो प्लस है वो तेजी की तरफ का है। एशियन पेंट
एशियन पेंट पे 3220 वाला कॉल, 3220 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 55 रुपया 65 रुपया, ये दो टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट का 3220 का कॉल 35 के आसपास खरीदारी करें, 15 के स्टॉप लॉस से 55 से 65 के टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में वीकनेस लग रहा है तो 1780 का पुट लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 25 रुपए से लेके 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ग्रासिम का 1780 का पुट लेना है 15 के आसपास, 6 के स्टॉप लॉस से 25 से 30 के टारगेट के लिए। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। जी धन्यवाद सुमित जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और वहीं कल के बाजार में चंदन जी आपको कहाँ मौके नजर आ रहे हैं, कहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति जी, जैसा हमने बात किया है कि कंपैरेटिवली यहाँ पे बैंकिंग काउंटर थोड़े पॉजिटिव है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से स्ट्रक्चर बनाया, और उससे ज्यादा हमारा विश्वास ये है कि सिलेक्टिव ऑटो और आईटी स्टॉक्स यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगे। तो हमने यहाँ पे एस्कॉर्ट्स की बात की, उसको एक टॉप पिक में लिया जा सकता है। मानना है कि 3-4% की रैली यहाँ पे बननी चाहिए। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स के अलावा हम बात करें तो बीसॉफ्ट और एम्फेसिस दो आईटी दिग्गज है जहाँ पे पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो आई थिंक टॉप 2-3 पिक्स की बात करें तो मैं वापस उन्हीं स्टॉक्स को रिपीट करना चाहूंगा। हमारे ध्यान में यहाँ पे एस्कॉर्ट्स ऑटो में, एम्फेसिस और बीसॉफ्ट आईटी में, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहां पे आपको पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में की सपोर्ट को ध्यान रखें, वहां पे थोड़े से बायस आपको मिक्स नजर आएंगे। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।